नमस्कार मित्रों, कई दिनों के बाद आज फिर हम वीडियो बना रहे हैं। चूँकि भारत में चुनाव चल रहा, उसी के इर्द गिर्द हम वीडियो बनाएंगे। आज हमारे वीडियो का टाइटल रहेगा किसको वोट दें, वोट किसको दें। हालांकि मैं शिक्षा के लिए भी वीडियो बनाता हूं, लेकिन वो कोई देखता नहीं। देश चुनाव में है तो मैं अब इसी में वीडियो बनाता हूं और वही में थोड़ा बहुत व्यूज भी आते हैं। तो मुद्दा ये है कि व्यूज किस में आ रहा है, ये भी मुद्दा तय करता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश राजनीति, घोर राजनीति में जा रहा है। शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। शिक्षा वाले वीडियो कोई देख नहीं रहा। कोई पढ़ाता है उस पर व्यूज आते हैं 5, और कोई नाच रहा है उस पर व्यूज आ रहे हैं मिलियन। तो ये देश की मानसिकता कहाँ चली जा रही, ये हमारी राजनीति भी तय कर सकती है कि वो दिशा हमारे देश को कैसी हो, कि हम नाचने कूदने वालों की तरफ ज़्यादा जाएगी तो ये देश के विकास में जाएगी। तो अब हम एक एक करके हर बिंदुवार आपको समझाएंगे कि किसको वोट दें। धन्यवाद। तो उसमें हम पहला पॉइंट ये बताएंगे कि वोट हम देंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार है वोट देने का, कि किसी के कहने से हमारी 400 आ जाएं हम उसी के भ्रम में दे दें, उसमें नहीं देना। हमें सोच विचार कर देना है, प्रत्याशी को भी देखना है, भ्रष्टाचार को भी देखना। भारत के लगभग 99% नेता सही मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इंक्लूड बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी और वो उनकी कश्मीर की पार्टियाँ, ये जितनी पार्टियाँ हैं, नीतीश कुमार और ये जितनी पार्टियां हैं, ये सही मुद्दे ही नहीं उठा रहे। इनको मुद्दे जातिवाद पर दे दो, इनको मुद्दे धर्मवाद पर दे दो। ये जात देखकर प्रत्याशी तय करते हैं और फिर वो प्रत्याशी भेदभाव की चरम सीमा पार करते हैं। 70 गाड़ियों के काफिले से चलने से नेताओं अगर 70 गाड़ियों के काफिले में 1000 गाड़ियों के काफिले में चलने लगे तो ये देश का विकास नहीं हुआ है। हमारी 80 करोड़ जनता राशन पर पल रही है और हम अगर ये वीडियो बना के डाल दें 70 गाड़ियों में हमारा नेता चल रहा है तो ये विकास नहीं हम कह सकते। या हमने कहा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, नरेंद्र मोदी कहते, सभी पार्टियां कहती कि हम आर्थिक विकास करेंगे, लेकिन किसका करेंगे? ये भी तो बात है कि हमारी 5 ट्रिलियन की बजाय 10 ट्रिलियन बना दो। लेकिन नीचे वाला जो 20-30% का गरीब आदमी है, वो उसका आमदनी लगातार घट रही है, उसका जीवन स्तर घट रहा है। वो राशन ना मिले तो भूखों मर जाए, ये एकदम सत्य बात है। और आप अगर विकास करेंगे तो जो ऊपर वाला है उसका 500% आमदनी बढ़ी, नीचे वाले की उल्टा घट गई, उसको रोजगार तक नहीं मिलना। तो ये इस प्रकार से हम विकास करेंगे। 5 ट्रिलियन, ये इस प्रकार से पावर्टी के साथ इक्वलिटी भी होना चाहिए। तो ये विकास वोट देते समय ये भी ध्यान रखें कि हम उसका, अगर देश का विकास हो रहा है तो वो सबका विकास हो रहा है कि कुछ लोगों का। चकाचौंध में नहीं जाना। दूसरी बात, सही प्रत्याशी पार्टियां नहीं उतारती हैं। पार्टियां किसी खिलाड़ी है उतारते, अरे खिलाड़ी है ठीक बात है, उसके पास ग्लैमर है, रुपया है, तो वो देश का विकास करेगा, कोई जरूरी नहीं। वो हो सकता अपने भोग विलास की चरम सीमा में डूबे हुए हैं तो वो विकास कर देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जनता भी थोड़ा सा नादानी में है, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, जनता थोड़ी सी नादानी में है। वो कोई अभिनेता दे देते हैं तो उसको, लेकिन अभिनेता ये नहीं बताएगा कि मैं करूँगा क्या, केवल अभिनेता है इसलिए दे देगा, खिलाड़ी है इसलिए दे देगा, या किसी बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है इसलिए दे देगा। ये कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में समानता है नहीं, जातिवाद अपने चरम पर धर्म है, और सही मुद्दे देश से, बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, वो दूसरे लोग भी, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी भी 400 सीटें जीत रही है। वो प्रचार ये नहीं करते हैं कि भाइयों बहनों भाई हमको वोट दे देना। यही तो जनता का सम्मान हुआ कि कम से कम 5 साल में एक बार आओ कि भैया हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे, आप हमको वोट दो। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, वो ये बताते हुए घूम रहे हैं कि हम 400 सीटें जीती। ये तो जनता का अपमान हुआ एक तरीके से। दूसरी तरफ अगर विपक्ष लड़ ही नहीं रहा, विपक्ष अब तक के अपने सबसे निम्न स्तर पर है, वो लड़ता नहीं है।
वो अपने कुछ चुनिंदा नेता अपनी अपनी सीटें बचा रहे कि कैसे हमारी सीट ना हारे, और बाकी ठीक है, मोदी तो जीत ही रहे, मतलब उनके जनता तक कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि विपक्ष में दिखना है तो थोड़ा बहुत बवाल बनाते हैं, तो सही नेता नहीं। जनता की नादानी ये है कि 50-50 साल से वो फिर उनके परिवार को किसी को टिकट दे दिया, उसको जिता दिया। और मैं एक और जिम्मेदारी की बात मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूँ। कई मुद्दों पर इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन की अवहेलना की है। अब वो अवहेलना, उसके आगे जनता को क्या बता दिया कि सुरक्षा कारण है और राष्ट्रवाद, उसको कि राष्ट्र हित में ये नहीं बताया जा सकता, राष्ट्र हित में ये है। अब वो राष्ट्र हित के चक्कर में कई चीज़ें इन्होंने उसके चक्कर में गड़बड़ कर दी, तो राष्ट्र हित के चक्कर में कुछ जनता को पता ही नहीं चल रहा कि चीन हमारा कब्जा किया नहीं किया, ये बात कोई बात है? आप सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राष्ट्र हित में नहीं बता सकते, ये कोई बात है? कहीं कुछ मतलब इस प्रकार से कहते हैं। हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और मैं बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हूँ, और हमको ये भी डर लगता कहीं हमको पकड़ के जेल में डाल दें, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ तो वो जमानत भी हमारी नहीं कराएगा कोई, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी सही मुद्दे उठाना चाहता हूँ और जनता को समझाना चाहता हूँ कि वोट उसको दो जो तुम्हारे मुद्दे उठाए, वोट उसको दो जो जातिवाद ना फैले। जातिवाद से आपको फ़ायदा नहीं, जातिवाद से नेताओं को फ़ायदा है कि वो जातिवाद दिखा देंगे, उनके समाज के वोट पोलराइज हो जाएंगे, वोट दे देंगे उनको, नेताओं को तो फायदा है। गरीब लोगों को जातिवाद का कोई फायदा, ये खूब समझ लेना सब लोग, एक तरफ से पूरे भारत की जनता समझ ले, क्षेत्र की जनता समझ ले। उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आज से 50 साल बाद पानी कमी हो जाएगी, भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन हो रहा, हर साल महंगाई बढ़ रही, ये जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, तो नदियों में पानी लगातार सूख रहा। शहरों का जो है प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत मतलब उच्च स्तर पर है, उस पर कोई बात नहीं होगी। नदियों में आप देख लो, किसी शहर के किनारे से नदी निकली हो या उनमें देखो कितना पानी, पूरे गंदगी शहर की जा रही है, इसके लिए कौन काम किया जाता है उसको? आप ब्रिटेन में देख लो, आप इतना साफ पानी, पीने लायक पानी है नदियों में। वहाँ भी शहर हैं, हर जगह है, लेकिन वो कम है, उनको तो केवल मुद्दों में बहका रखा है, धार्मिक मुद्दों में। धर्म हमारे व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है, लेकिन धर्म को हम राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। धर्म के लिए हम मतलब दिल से धर्म को मानेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन धर्म का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात, महंगाई है, जलवायु परिवर्तन है, शिक्षा। भारत में शिक्षा व्यवस्था अपने अब तक के निम्नतम स्तर में है, और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश की स्थिति जानता हूँ। कक्षा 8 में बोर्ड नहीं है, बच्चा ज़्यादा ही पास होता जा रहा है। हाई स्कूल में कहीं होम सेंटर आ गया तो ऐसे थोड़ा वो जुगाड़ बन जाता। उसके आगे भी अब पास ही होते जा रहे हैं, अब तो वो 30 नंबर कर दिया। अब बताओ, आप उनको केवल पास कर रहे हैं और उनको ये तक नहीं मालूम है कि हम अपना नेता किसे चुने, ये नहीं मालूम है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो इतिहास में शिक्षा व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, हाँ युवाओं में पढ़े लिखे युवा 83% बेरोजगार हैं, जबकि अशिक्षित युवा 3% बेरोजगार, ये समझ लीजिए आप। ये वैसे अन्य देशों में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको ज़्यादा नौकरी बढ़िया मिलेगी, लेकिन भारत में आप जितना ज़्यादा पढ़े लिखे उतने बड़े बेरोजगार। और नेता कोई भी हो, वो अपने व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत भोग विलास ज़्यादा हो जाएगा, गाड़ी बंगला कार हो जाएगी, वो इसलिए वो कह देगा भैया ये हमारी भी जीत नहीं, ये जनता की जीत है। अब आप लोग हमारा परिवार है, इस भावनाओं में बहना नहीं है। ना तो कोई किसी का परिवार है, ये सब नेता आपको अपना परिवार बता देंगे, ये सब नेता आपको आपकी अपनी जीत को आपकी जीत बता देंगे, बाद में एक लड्डू पकड़ा देंगे, अब भाग जाओ कुछ, और बाद में ज़रूरत होगी तो आपका पुत्र नौकरी के लिए घूमता रहे और उनके अपने लड़कों को टिकट दिलवा के या घोटाला करके या कुछ गड़बड़ मार के खूब रुपया लूट लेंगे। तो भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से वोट देना है, इन मक्कार नेताओं के चक्कर में नहीं आना है। सभी पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, एक दो नहीं, सभी पार्टियों को। किसी को मैं ये नहीं कहूँगा सब भ्रष्टाचारी हैं, किसी को अगर
रुपये की लालसा है, तो किसी की पद की भी तो महत्वाकांक्षा है, उस पद की महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, उसको बस पद मिल जाए अपना। मैं ये नहीं कर रहा, सब घोटाले करते, घोटाला कोई नहीं मान लो करता, लेकिन पद की इच्छा, पद के मतलब पद की भी तो इच्छा गलत ही है। आप काम नहीं करना चाहते, पद लेना चाहते सरकार में, तो ये इस प्रकार से चक्कर में नहीं पड़ना, सही वोट देना। ये ध्यान रहे कि हमारा वोट अच्छे लोग व्यक्ति को जाए, और जो बेवकूफ़ बनाए उसको वोट मत देना। धन्यवाद।